आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ लूक 131। देख, तू गर्भवती होगी, हाँ, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। होसाना। मरिया को एंगेजमेंट हो गया है, अभी वो शादी के लिए खुशी से रहता है। दूसरा साइड में यूसुफ का घर में शादी के लिए पेंटिंग चल रहे, कार्ड प्रिंटिंग हो रहे, हाँ? वो एक साइड में खुशी का दिन है। ये दोनों घर में शादी के लिए दोनों क्या करके रहता है, तैयार करके। हम जानते हैं शादी के घर खुलता है तो कितना बिजी रहता है, खुशी रहता है, लोग आते जाते रहता है, हाँ? कितना जॉय रहता है। ऐसा सिचुएशन में मरियम को एक दूध आके मिलता है। वो दूध कहता है, क्या कहता है, तुम गर्भवती होंगे, एक पुत्र जन्म होएगा, उत्पन्न होएगा, उसका नाम यीशु रखना। अभी देखो उसका मन में अनेक भय आता है, अनेक दुख आता है, शर्म आता है, आने वाला दिन को सोचकर लोग क्या बोलेगा, यूसुफ क्या सोचेगा, माँ बाप क्या सोचेगा, आजू बाजू लोग क्या सोचेगा, बहुत कुछ उसका मन में क्या होता है, थॉट्स आता है, सोच आता है। तो इमीडिएटली दूध कहता है, डरो मत, तूने परमेश्वर का नजर में क्या पाया है, अनुग्रह पाया है, अनुग्रह पाया है। देखो वो समय कितना कुमारी लोग था वो देश में, अनेक कुमारी लोग रहता होगा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह वो मरियम को मिला है, मरियम को मिला है। हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में क्रिसमस आएगा, नया साल आएगा जाएगा, लेकिन हमारे लिए हर दिन हमारा परमेश्वर का नजर में अनुग्रह मिलना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। आज का दिन क्रिसमस, आज का दिन है, हम पर को परमेश्वर चाहिए, आज का दिन है हम स्तुति करने का, प्रार्थना करने का, रिजॉइस करने का, ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने के कारण हमारे लिए हर दिन उसका अनुग्रह के लिए हम उसको धन्यवाद करते रहना बहुत 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 जरूरी है। और उसका नजर में हर विश्वनीय सेलेक्टेड वन बनकर रहना चाहिए। अनेक कुमारियां काम कर, बहुत लोग रहता होगा, लेकिन मरियम को पिता परमेश्वर का नजर में अनुग्रह मिला, अनुग्रह मिला। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बाइबल पढ़ते लोग रहेंगे, हम प्रार्थना करते लोग रहेंगे, चर्च का आने लोग रहेंगे, लेकिन आपको मेरे को हमारे पिता परमेश्वर उसका बेटा यीशु मसीह का नजर में अनुग्रह होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूध कहते हैं, डरो मत, डरो मत। तेरे को किसका अनुग्रह मिला, आकाशपति बनाया परमेश्वर का अनुग्रह तेरे को मिल गया है, मिल गया। परमेश्वर का अनुग्रह मिल जाता है, वो कर नहीं सकते ऐसा कुछ भी काम नहीं, कुछ भी काम नहीं। वो कहता है
स्वर्ग से तेरे को वही न्यूज आया है, वो कर नहीं सकता, ऐसा कुछ भी काम नहीं है बोलने में इमीडिएटली मरियम कहता है मैं आपका दासी हूँ। वो अपना दुख, अपना भाई, अपना अपमान, हम क्या होएगा ये सब सोच को छोड़कर इमीडिएटली उसको कहता है मैं आपका दासी हूँ। मेरे जीवन में क्या होने क्या है आपका इच्छा है होने देता। हम हमारा जिंदगी को, हमारे जीवन को, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारे कमी पर सब दूर रखकर हम हमारे परमेश्वर से अनुदिन बोलना चाहिए प्रभु मेरा जीवन में आपका इच्छा पूरा होने दे, आपका इच्छा पूरा होने। उसका इच्छा क्या है हमारे जीवन में? हम खुशी रहे, हम सब आनंद में रहे। उसके लिए तो पिता परमेश्वर उसके एकलौता बेटा को स्वर्गीय राज्य को छोड़कर ये पृथ्वी पर भेजा है। आपको मेरे को क्या देने के लिए? आनंद और खुशी देने के लिए। जाके बोलो हर इंसान के लिए खुशी देने के लिए यीशु आया है करके बता करके बोलता है हम सबके लिए। आज तक विश्वास किया लोग और कल विश्वास करने लोग और एक हफ्ता के बाद विश्वास करने लोगों को भी आनंद देने के लिए यीशु आया है, यीशु आया है। तो उसका इच्छा आप और मैं अच्छा आरोग्य में रहे, खुशी में रहे, शांति में रहे, ऐश्वर्य में रहे, वही पिता परमेश्वर का इच्छा है। इसके लिए उसका बेटा को पृथ्वी के ऊपर आपके लिए मेरे लिए भेजा है। Praise the Lord. हालेलुया। वो कहता है पढ़ो लूका 1:28-32 तक। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम हमेशा हमारा प्रॉब्लम, हमारा दुख, अपना कमीपन, अपना अवमान के बड़ा समझते, उसमें बड़ा है, महान है हमारा परमेश्वर है। वो आता है ये सब इल्पोरुला बोलता है, ये सब डिसअपियर हो जाएगा, टूटेगा तो भी ये सब हमारे जीवन में मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। इसके लिए वो कहता है 32 में वो क्या है? महान होगा। महान हो। हम हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारे निंदा, हमारे अपमान को महान समझते हैं। कैसा फेस करेगा, कैसा सोचेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा। हमारा परमेश्वर ये सबसे कौन है? वो महान है, महान है। कहता है 37 पढ़ो। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या सोचता है वो क्या लिखा है? वो आगे पीछे रहेगा, थोड़ा उच्च पर। देवनाल कुड़ाद कार्य ஒன்றுமில்லை என்றார்। तुम नहीं बोलेगे तो भी वो रुकने वाला नहीं है। For with God nothing will be impossible. Hallelujah. वो सोच लिया तो now you cannot escape. You cannot deny. You cannot say no. तुम्हारे ऊपर किसका कृपा मिल गया है? तेरे ऊपर पिता परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर गिर गया है।
वो सोच ले उसका बेटा को तेरे कर्ज से रखने के लिए। अभी वो कर नहीं सकता ऐसा कुछ भी नहीं है। वो होने वाला है 101%। भाई रहना अच्छा है। मरियम का हृदय में वो बात सुनकर भाई आया है, वो अच्छा है। वचन कहता है भाई ये बुद्धि का आरंभ है। पढ़ो वचन Proverbs 1:7। यहोवा का भय मानना यहोवा का भाई मानना बुद्धि का मूल है। मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। उसका अंदर पिता परमेश्वर का आज्ञा क्या ये कैसा रहेगा, ये बात ये तीन कैसा होएगा, वो डरा था। वो डरा अच्छा है, लेकिन परमेश्वर कहता है वो कर नहीं सकता, ऐसा कुछ भी काम नहीं है बोलने में। इमीडिएटली मरियम क्या कहता है 38 पढ़ो। मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। 1 मिनट में वो जानने लगा कर देखो। इमीडिएटली वो कहता है मेरा दुख, मेरा अपमान, एंगेजमेंट हो गया, वो छोड़कर जाएंगे तो अभी परवाह नहीं है। मैं आपका दासी हूँ, आपका वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने दे। कितना अच्छा एक प्रेम देखो परमेश्वर के ऊपर। हम देखो हम कितना भी परमेश्वर है आगे खड़े रह के आज हमारे सामने कोई बोलने दो, हम हमारा पीड़ देखते हैं, हम हमारा मन में अविश्वास होने लगता है, हम क्वेश्चन करना लगता है, हम हमारा लाभ के लिए, हमारा इसी वे के लिए हम छोड़ता है। कितना बड़ा ये होने के बाद भी देखो वो सबको दूर रखा है, सब कुछ दूर रखे, सब सामना करने के लिए वो तैयार हो गया। 10 महीना यीशु को वो गर्भ में रखा है। 10 महीना उसको गर्भ में रखे आपके लिए मेरे के लिए दिया है। तो हम हमारे परमेश्वर को हमारे जिंदगी भर हमारे जीवन में रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो खाली 10 महीना रखा, लेकिन आप और मैं हमारे परमेश्वर का हमारे जीवन में हमारे जिंदगी भर रखना बहुत जरूरी है। उसका हमारे जीवन में हमारे जिंदगी में रखना मतलब क्या है? वो पवित्रता, आप और मैं पवित्र रहना जरूरी है। वो दयालुता, आप और मैं दयाल रहना जरूरी है। वो प्रार्थना करता था, आप और मैं प्रार्थना करना चाहिए। ये सब हमारे जीवन में हम करते रहेंगे। आप हर दिन परमेश्वर को दूसरा को बताते रहता है परमेश्वर तेरे संग है, तेरे संग है। इसके लिए परमेश्वर बोलता है वचन प्रे करो। तुम्हारे लिए कुछ चाहिए, क्षमा चाहिए, पहले तुम दूसरा को क्षमा करने की सीखो। क्षमा करता है परमेश्वर, ये तो पैराबल में कहता है क्षमा करता है। वो आदमी क्षमा लेके जाता है और दूसरा को क्षमा नहीं करता है, वापस उसको बुलाता है, वो क्या दिया उसको ले लेता है, ले लेता है। When you never forgive, don't expect for you will get forgive। हम पहले फॉरगिव करने के सीखना क्या है? हमारा परमेश्वर हमको कितना बार फॉरगिव किया, सोच कर देखो कितना बार। हर दिन हमको क्षमा करता है, हर कार्य में क्षमा करता है। हमारा जिंदगी पर हमारे परमेश्वर को हमारे जीवन में जगह देने के लिए हमारा जिंदगी में ये सब रहना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा लोन वो बोलता है, बहुत बड़ा लोन, मेरा मालिक मेरा गला पकड़ने का हाथ कहता है, उसको फ्री कर देता है, जाओ अभी नहीं करके उसको क्लियर करके। लेकिन वो आदमी जाके 100 रुपया आदमी लिया और रुपया लिया आदमी को गला पकड़ता है और वो आके बताता है और इमीडिएटली वो आदमी क्या करता है, क्या दिया क्षमा को वापस लेता है।
हम दूसरा को नहीं करेंगे तो बड़ा लोग से डोंट एक्सपेक्ट। हम हमारे इक्वल, हमारे छोटा लोग को हम क्षमा करेंगे तो हमारे बड़ा लोग को हमको क्षमा करेंगे, मिलेगा। अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट। तो ये सब हम लेके जाएंगा, हमारे परमेश्वर को हम जिंदगी भर हमारे जीवन में जगह दे सकता है। हालेलुया। मारिया काली 10 महीना क्या किया था? यीशु को गर्भ में रखा था। और आप और मैं हमारा परमेश्वर को हमारे जिंदगी भर रखना बहुत 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 जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा रखने में आप और मैं क्या करेंगे? परमेश्वर का क्या मिलेगा? तेरे को अनुग्रह मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। वो परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र रहो। तो अनेक कार्य हमको क्या कर देता है हमारे जीवन में, जिंदगी में। अब पवित्र मतलब मैं नहीं प्रेम करता हूँ तुम लोग को बुराई करके। हमारा सोच कभी कभी हमको क्या कर देता है? अशुद्ध कर देता है। हमारे क्रिया कभी कभी हमको अशुद्ध कर देता है। अनेक हमारे सोच हमको, हृदय को अशुद्ध कर देता है। परमेश्वर कहता है मेरा सोच कितना परफेक्ट था, मेरा प्रेम कितना परफेक्ट था, मेरा पवित्र कितना परफेक्ट था। ऐसे आप भी आई एम होली, बी होली। कोरिन्थियर 1 कोरिन्थियर 3:17 पर यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को तुम्हारा साथ रखे। परमेश्वर तेरे जिंदगी पर तेरे साथ रहने के लिए आप मंदिर बनकर रहना पड़ता है। मंदिर कैसा रहना चाहिए? पवित्र रहना चाहिए। मरियम को पिता परमेश्वर का नजर में अनुग्रह मिला, क्योंकि वो एंगेज होने के बाद वो पवित्र कुमारी था। सोच ही पवित्र था। परमेश्वर का भाई, परमेश्वर को पर प्रेम, परमेश्वर को पर विश्वास। तो वो परमेश्वर का हम हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में, हमारे घर में, हमारे साथ रहने के लिए परमेश्वर कहता है यू आर द टेम्पल ऑफ द होली घोस्ट। सो द टेम्पल ऑफ द होली घोस्ट कैसा रहने के लिए परमेश्वर? क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। वो कहता है वो स्थान पवित्र रहेगा, वो हृदय, वो सोच, ये सब पवित्र रहेगा। कैसा मरिया 10 साल गर्भ में रखे यीशु को जन्म दिया, ऐसा आप और मैं हमारे जिंदगी तक यीशु को हमारे जीवन में देख सकता है। हमारे बच्चा का बर्थडे आएगा तो देखो हम उसको कितना अच्छा कपड़ा बना के देता है, उसको क्या खाना चाहिए वो बना के देता है, क्योंकि हम वो बच्चों के ऊपर प्रेम करता है। आज हमारा परमेश्वर राजा का जन्म दे रही। एक डिसीजन ले लो आज। परमेश्वर आप क्या कहते हैं? आपका इच्छा क्या है? आपका ही मैं जीवन में जिंदगी जीऊंगा। एक डिसीजन ले लो। ऐसा ये हमारे बच्चे के ऊपर क्या वो क्या मांगता है हम देता है। हमारा परमेश्वर क्या मांगता है आज हमारे से? मैं पवित्र हूँ, बी होली। आप भी पवित्र रहो, क्योंकि तू मेरा मंदिर हो, तू मेरा मंदिर हो। तो उसका आशा क्या है? वो सोच कर हम उसका आशा का हमारे जीवन में पूरा करना बहुत जरूरी है। पवित्र मतलब ऐसा पवित्र वो परमेश्वर नहीं कहता है तुम क्या नहीं कर सकते वो करने की नहीं बोलेगा। तुम क्या नहीं कर सकते वो करो नहीं बोलेगा परमेश्वर। वो इतना प्यारा परमेश्वर है, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारा संग रहने क्या। ऐसा मरिया मेरे को 10 मंद उसका साथ रखा, ऐसा तुम मेरे को तुम्हारा साथ रखने क्या है? तुम मेरा मंदिर हो, वो मंदिर को पवित्र रखो, पवित्र रखो। यौवन स्थान को लोग देखकर यीशु है क्या सोचने लगा।
क्योंकि यहोवा स्थान यीशु को दिखाया। तो आपको मेरे को देख रहे लोग, ये सच्ची में ये लोग परमेश्वर का लोग है। लेने में, देने में, बोलने में, प्रेम करने में, अब वैराग्य में, चित्त में, ये परमेश्वर का लोग है। लोग आपको मेरे को देखकर हमारे परमेश्वर का नाम को महिमा करना चाहिए, महिमा करना चाहिए। देखो जो लूका 3:15 पढ़। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीहा तो नहीं है। यहोवा स्थान को देख के लोग क्या सोचता है, यही मसीहा क्या, यही मसीहा क्या। ऐसा आपको मेरे को देखे लोग, यही सच्चा विश्वासी लोग है क्या, ये सच्चा विश्वासी लोग का जिंदगी ऐसा रहेगा क्या। परमेश्वर को महिमा करना चाहिए, आश्चर्य लोग होना चाहिए। यही सच्ची परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लोग का जीवन ऐसा ही आशीष में रहते क्या, देखे आश्चर्य लोग होना चाहिए। मरियम परमेश्वर का बात को सुनकर भाई मानने के कारण बच्चे में लिखा है लूका 1:42 पढ़ो। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। परमेश्वर को तुम तुम्हारे साथ रखे, तुम्हारे मंदिर को तुम पवित्र रखेगा, क्या है, तुम कौन है, धन्य है। 10 लोग से तुम अलग दिखेगा, ये धन्य लोग है। बात पिता बात को मानकर यीशु को उसका जीवन में जगह देने के कारण औरतों लोग का बीच में वो धन्य बना, धन्य बना। ऐसे हमारे जीवन में भी हमारा परमेश्वर यीशु को जगह दे के देखो, तुम नंबर 1 बनेंगे। लोग देख के धन्य बोलने लगेंगे, रोज लोग थूट कर आने लगेंगे। अब विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। हमारे ये छोटा चर्च में हमारा परमेश्वर करते कार्य को बोलेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर हमारा संग है, हमारा परमेश्वर का हमारे साथ रहने के लिए स्थान देने का कारण लोग आते हैं, मिलता है, कुछ मिलता है, धन्य बोलकर जाता है, धन्य बोलकर जाता है। परमेश्वर तुम्हारा साथ रहेगा तो ऐसा लोग तोड़ कर आएगा, तो मदद कर सकते हैं, तेरे को धन्य बोलकर जाएंगे, धन्य बोलकर जाएंगे। हर दिन कुछ ना कुछ टेस्टिमनी होते रहता है हमारे जगह में, हर दिन होता रहता है। ऐसा होता है क्योंकि किंग ऑफ किंग with us, hallelujah, king of king with us, with all this work, with all this everything, but Lord mighty way is the work is going on, mighty, mighty. परमेश्वर का अनुग्रह आप अपना एक एक जीवन में मिलना बहुत जरूर है। ऐसा भी एक बन सकता है, मैं कहता हूँ हमारा परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए मिलना बहुत जरूर है। उसका अनुग्रह मिल जाएगा। ऐसा हर दिन लोग तो एक तोड़ कर आते रहेगा, वो उसका दुख को, उसका तकलीफ को दूर करने के लिए तेरे को हिम्मत, धैर्य, आशीष, खुशी तेरे और परमेश्वर उंडेलते रहेंगे। हम अच्छा लोग करके नहीं है, हमारा परमेश्वर का अनुग्रह है, हालेलुया, उसका अनुग्रह है। मैं कहता हूँ उसका अनुग्रह कहता हूँ। तो ये मरियम का साथ परमेश्वर का अनुग्रह मिलने के कारण, वो यीशु को उसका जीवन में रखने के कारण लोग कहता है तू क्या है, स्त्रियों ने धन्य है। 1 और वचन पढ़ो, 48 पढ़ो।
क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसीलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग, आज से सब युग युग लोग मुझे धन्य कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे को मिलने के कारण, यीशु मेरा कर्म में रहने के कारण, लोग आज से कहने लगेंगे मेरे को, क्या बोलकर? धन्य है, वो धन्य है। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो यू आर नॉट ऑर्डिनरी मैन, यू आर नॉट ऑर्डिनरी वुमेन। तुम ब्लेस्ड वन बनेगा, तुम धन्यवान बनेगा, धन्यवादी बनेगा, तुम भाग्यवती बनेगा, भाग्यवान बनेगा। तो कहता है परमेश्वर मेरे साथ रहने के कारण, पिता परमेश्वर का अनुग्रह मेरे को मिलने के कारण, लोग मेरे को क्या बोलेंगे? धन्य बोलेंगे, भाग्यवती बोलेंगे। वन मोर वचन पढ़ो, 49। क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है। पवित्र परमेश्वर, बड़ा बड़ा काम किया परमेश्वर। ये मरिया का गर्भ में आया तो मरिया कितना पवित्र रहता होगा, सोच कर देखो। तो यीशु को हम लेना मतलब यही है, पवित्र भाई, परमेश्वर के ऊपर बात मानने का ओबीडियंस। तो पिता के नजर में अनुग्रह मिलना लगता है, अनुग्रह मिलना लगता है। उधर दूसरा साइड यूसुफ ने तैयार कर रहे हैं अपना घर को, पेंटिंग चल रहे, कार्ड प्रिंट हो गया, सूट बना दिया, स्कूल ले लिया, वो रेडी हो रहे शादी के लिए। अभी उसको न्यूज जा रहा है मारिया गर्भ है, गर्भवती है, वो अच्छा एक धर्मी पुरुष है वो। अभी उसका घर में, उसका कान में जा रहा है मारिया गर्भवती है। अभी उसको टेंशन, उसका सोच किधर किधर हो जा रहा है। अभी क्या करेगा, क्या बोलेगा? स्वर्गीय दूत आता, हालेलुया, हालेलुया। आके स्वर्गीय दूत क्या कहता है? पढ़ो मैथ्यू 1:19-21। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। वो सब एक धर्मी, एक नीतिमान है। अभी उसकी ये मैसेज सुनकर वो भी चिंता में है। दूसरा कोई आदमी रहेगा तो नष्ट मांगेगा, होता है देश में, गांव में, जगह जगह में होता है। वो दिन हम लोग का घर का आगे एक वो चोपड़ा लेन में कुछ ऐसे हो गया, एंगेजमेंट हो गया। अभी वो चौकड़ी एग्रीमेंट रेडी नहीं करते करके वो लोग पुलिस लेके आ गया। इतना खर्चा किया हम लोग इसका ऊपर विश्वास करके, अभी उसको सब पैसा वापस देना चाहिए करके। बहुत जगह में ऐसा होता है, नष्ट मांगना लगता है।
कितना हमारा नाम खराब किया, हमारा पैसा खराब किया, बदनाम किया करके कोर्ट में केस डाल देता है। लेकिन यूसुफ एक नीतिमान, वो मन में बहुत कुछ सोचकर अभी क्या करेगा, चुपचाप सुबह उठकर दूसरा जगह को जाएगा, शादी रुक जाएगा, कुछ भी होने दो। तो स्वर्गीय दूत आके कहता है, क्या कहता है, वो कहता है वो उसका गर्भ में है, वो पवित्र आत्मा का और हो गया है, वो एक पुत्र को जन्म देगा, उसका नाम यीशु रखना। वो क्या करेगा, लिखा है अनेक लोगों का पाप को अक्रम को अलग करके वो लोग को उधार देगा। आप और मेरे तो कितना लोग के साथ काउंसलिंग लेगा, कितना लोग का साथ एडवाइस लेगा, लेकिन यूसुफ ने उठा, किसका पास भी एडवाइस नहीं लिया, काउंसलिंग नहीं लिया। परमेश्वर क्या बोला वो बात को मानने लगा, मरियम को लेने लगा। हम लोग रहेंगे तो देखो, माँ बाप का बात मानेगा, ताता पाटी का बात मानेगा, चाचा चाची का बात मानेगा, नहीं तो दूसरा बड़ा लोगों का साथ एडवाइस लेगा, काउंसलिंग लेगा। लेकिन यूसुफ देखो, किसका बस कुछ भी पूछा, क्या करता है, इमीडिएटली वो 24 पढ़ा। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। कितना अच्छा देखा, माँ बाप को बात नहीं मानने का नहीं कहता हूँ, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर माँ बाप नहीं है मैं कहता। दूसरों का बस काउंसलिंग ले वो नो प्रॉब्लम, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर वो नहीं है मैं कहता हूँ। ये सबसे बढ़कर नंबर 1 वही है, क्योंकि वो क्या सोचता है वो नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं करता हूँ आजू बाजू चाचा चाची का बात मत मानो, वो रॉन्ग रूट में तुम लोग मत जाओ, मानो, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर वो नहीं है मैं कहता हूँ। अब्राहम को परमेश्वर बोला सब कुछ छोड़ो, निकल कर आओ। अब्राहम देखो साथ में लोत को लेके गया, और लोत को लेके जाने के कारण हम जानते हैं कि तुम बच्चे बढ़ेगा तो समझेगा कितना प्रॉब्लम अब्राहम फेस करना पड़ा क्या नहीं पड़ा। अलग अलग रीत से उसको तकलीफ आया था लोत का कारण। देखो परमेश्वर कुछ बोलता है, उसका बात परमेश्वर अब्राहम को क्या कहता है, साराल को और तेरे लिए क्या मिलेगा, प्रॉमिस बच्चा मिलेगा। लेकिन सारा बोलता है कभी तक आप ऐसे बैठेगा, मेरे दासी आगार को ले लो, हमारा घर आशीष मिलने दे। अब्राहम वो बात मानने लगा। लेकिन ये जोब को ले लो, जोब कभी भी ऐसा ही जोब को बोला अभी तक तुम्हारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेगा, उसको 2 बात बुरा बोलो और तुम मर जाओ। लेकिन जोब कहता है पागल औरत, मैं नंगा आया मैं नंगा जाऊंगा, परमेश्वर दिया परमेश्वर दिया। वचन कहता है जोब और से भी पाप नहीं किया। अब्राहम नॉट ग्रेटर देन जोब, बट लॉर्ड का अनुग्रह अब्राहम का साथ था। तो हमारा परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर मेरे ऊपर रहेगा। हमारा अनेक गलती को परमेश्वर संभालता है। वो कहने के लिए मैं आ रहा हूँ, वो संभालता है। अनेक जगह में
अनेक बार अब्राहम को और गलती होता है, लेकिन परमेश्वर अब्राहम को संभालता है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला तुम्हारा घर के परिवार को छोड़कर आ जाओ करके। तो अनेक कार्य में परमेश्वर किसको अनुग्रह मिल देता है। आदम हवा देखो, परमेश्वर बोला ये मत खाओ, लेकिन वो खा लिया। कितना लोग ऐसा डिसोबे कर देता है, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह देखो, अनुग्रह देखो। इमीडिएटली ये किसका बस भी क्या नहीं करने के कहा नहीं, काउंसलिंग आलोचना लिया नहीं है, और क्या किया है, सीधा जाके अपना ले लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम ने देखो उसका बेटा को जाके बलिदान देव करके कहता है परमेश्वर। अब्राहम बीवी किस तक बताया नहीं, बेटा को सीधा लेके कौन सा माउंटेन बताया, कौन सा स्थान बताया, उधर पहुंच गया। पूछा किसको, बीवी तक पूछा नहीं। परमेश्वर बोला बेटा को लेके आओ, बलिदान देवी को बोला उसका अच्छा नहीं लाओ, मैं लेके जाता है नहीं। बच्चे में लेके अब्राहम अर्ली मॉर्निंग उठ गया। वो परमेश्वर दिया काम करने के लिए अर्ली मॉर्निंग उठ गया, उठकर बेटा को लेके जा रहा है। बीवी तक बोला नहीं है, बीवी तक बताया नहीं है। परमेश्वर उसका बेटा को ले लिया, नहीं लिया, नहीं लिया। ऐसा other counseling, everybody counseling, advising, everyone is not, no one is greater than the Lord. ये सब उसका बात है, मैं कहता हूं। मैं नहीं कहता हूं तुम्हारे बीवी का बात मत मानो, तेरा पति का बात मत मानो, तुम्हारा माँ बाप का बात मत मानो। I am not going that route। ये लोग सब परमेश्वर का बात मैं कहता हूं। परमेश्वर पहला, फिर ये सब ठीक रहता है, क्योंकि बच्चे में जीत, बाइबल में जीत गया लोग सब ऐसे जिंदगी जिया है, इसके लिए वो जीत गया। उनका नाम ये बुक में आया, तुम ये पृथ्वी पर जीतेगा, उसका आत्मा ऐसा एक बुक है, उधर तेरा नाम आएगा, आएगा। क्योंकि ऐसे एक बाइबल उधर भी है, पिता परमेश्वर का टेबल में जीतने वाला का नाम सब उधर रजिस्टर होता है, तुम्हारा स्टोरी उधर होता है। कैसा इधर पैराबल बात करता है यीशु, ऐसा पिता परमेश्वर उधर जीत गए लोगों के सामने पैराबल में बात करता है। कैसा हम दानियल का बारे में, एसेकिएल का बारे में, हाँ, जोब का बारे में इधर हमारे हाथ में लिखे दिया, पढ़ रहे हैं हम। ऐसा कितना लोग ये पृथ्वी पर जीत गया, उनके बारे में उधर प्रीचिंग हो रहा है। कैसा आग से चल कर आया, कितना तकलीफ से उठ कर आया, कितना निंदा से आया है, कितना मदद किया है, कितना प्रेम किया है, कितना सत्य है, सच्चा है, पवित्र है, तुम्हारे बारे में उधर लेक्चर हो रहा है। ऐसा हम आज जोब के बारे में देख रहे हैं, ईसाई के बारे में पढ़ रहे, चरमे के बारे में पढ़ रहे क्या नहीं, उनको कैसा कैसा जीवन में चाहिए पाया करके। ऐसे हमारे बारे में एक पैराबल उधर होता है, जीतने वाला लोग का बारे में। इसके लिए हमारे बारे में देखने वाला, हमारा सोचने वाला, हमको बोलने वाला, हमको कोई नहीं है। ये मत सोचना इस्राएल का रखवाला ना सोता है ना उनता है, ना उनता है। वो कहते हैं मेरा इच्छा के बिना तेरे एक बाल भी गिर नहीं सकते है। इसको तोड़कर डरता है। सब कुछ उधर क्या होते रहता है, कैमरा में क्या होते रहता है, रिकॉर्डिंग कैप्चर होते रहता है, होते रहता है। इसके लिए यूसुफ ने इमीडिएटली उठा, क्या किया, हाँ, अपना लिया। योना एक परमेश्वर का दास था, लेकिन योना परमेश्वर का बात माना नहीं, माना। दिस मारिया यूसुफ ने माना है, जोब ने माना है। ये योना एक परमेश्वर का दास है, उसको परमेश्वर कहता है वो तो नहीं वो, लेकिन ये किधर जा रहा है, शुक्र। लेकिन वो क्या सोचा, वो हो गया था, नहीं हो गया। थर्ड पढ़ो, योना 3:1-4। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार, हाँ, योना के पास पहुंचा। कितना बार, दूसरी बात।
हाँ, उठकर उस बड़े नगर निनेवे को जाओ और जो बात मैं तुझसे कहूँगा हाँ, उसका उसमें प्रचार कर। हाँ, तब योना हाँ। यहोवा के वचन के अनुसार निनेवे को गया निनेवे को गया और निनेवे एक बहुत बड़ा नगर था। हाँ, वह 3 दिन की यात्रा का था। हाँ, योना ने हाँ, नगर में प्रवेश करके करके 1 दिन की यात्रा पूरी की हाँ, और यह प्रचार करता गया। हाँ, अब से 40 दिन के बीतने पर हाँ, निनेवे उलट दिया जाएगा। हालेलुया। पहला परमेश्वर बोला, वो सुना नहीं करके परमेश्वर छोड़ दिया उसको। वापस भी परमेश्वर आके क्या कहता है, जाओ निनेवे, उधर जाके मैं क्या बोला वो बात को बोलो। अभी एक आदमी क्या कर रहा है, निनेवे को जा रहा है, उधर जाके क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। क्या परमेश्वर बोलने की बोला वही बोलता है। परमेश्वर सोच लेता है, परमेश्वर चुन लेता है, परमेश्वर कुछ दे देता है, परमेश्वर कुछ बोल देता है। कोई उधर से एस्केप नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। वो मरियम ने पहला दिन ही जानने लगा, वो बोलने लगा मैं आपका दासी हूँ। हालेलुया, मैं आपका दासी हूँ। मेरा दुख, मेरा तकलीफ, मेरा निंदा, मेरा अपमान बात में पहला मैं आपका दासी बनना चाहता हूँ। यूसुफ को बोलने लगा मेरा निंदा, मेरा दुख वो बात में मैं आपका बात मानूंगा। यह पात्र, कैसा पात्र को परमेश्वर चुनता है। देखो, His choice never fail. We fail. We'll fail. योना फेल हो गया, कितना लोग बाइबल में फेल हो गया, कितना लोग। We'll fail, still we can fail, but Lord never fail. शर्वा को दूध लोग आके कहता है, क्या कहता है, लूका 2:9-12। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीहा प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक की को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। ये चरवा लोग जंगल में रहता है, स्वर्गीय दूत आग के उतरने में चारों ओर क्या होता है, लाइटनिंग लाइटनिंग लाइटनिंग। तो ये लोग क्या किया है, डर गया है। तो वो लोग कहता है डरो मत, मैं गुड न्यूज लेके आया हूँ। हम लोग क्या कहता है, हमारा जात के लिए एक आनंद देने वाला न्यूज आया है। जाके सबको तुम लोग बताओ, बताओ। किसके बारे में बताओ, यीशु के बारे में जाके बताओ। हर जात के लिए, हर देश के लिए, हर लोग के लिए आनंद देने के लिए एक आया है, खुशी देने के लिए एक आया है, आरोग्य देने के लिए एक आया है, देव का ऐश्वर्य बनाने के लिए एक आया है। जाके बताओ, सब लोग कहता है। ये लोग क्या किया, बताया कि नहीं बताया, क्या किया, बताया।
तो सेकेंड परमेश्वर को हम लेकर हम मरिया 10 महीना गर्भ में रखा, ऐसा हम परमेश्वर का हमारा साथ रखने के लिए पहला परमेश्वर क्या बोलता है उसको मानने क्या है, दूसरा परमेश्वर को दूसरा के बारे में बताना क्या है, बताना क्या है। लूका 2:16-18 पढ़ो। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। प्रकट की क्या बोला, सबको बोलने लगी और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। हालेलुया, हालेलुया। मिशनरियों को उठकर जाकर स्वर्गीय दूत क्या क्या बोला, सब कुछ जाकर लोगों की क्या किया, बताने लगा, बोलने लगा। तो लोग ऐसा किया, हर जात के लिए, हर लोग के लिए क्या देने के लिए, आनंद देने के लिए आया क्या करके वो सुनकर सब लोग क्या होने लगा, आश्चर्य आनंद होने लगा। तो परमेश्वर हमारा संग रहेगा, हम चुप नहीं रह सकते। हम किसको तो इसके बारे में बोलने के बिना रह नहीं सकते, कुछ भी बात रहने दो। यीशु का बात, यीशु का प्यार, यीशु का कार्य, इसका क्रिया आने लगेंगे बीच में। आपको मेरे को परमेश्वर क्या बोल कर गया, परमेश्वर चुना लोगों को, शिष्य लोगों को क्या बोल कर गया, जाके बताओ। तुम्हारा पाप के लिए, तुम्हारा अक्रम के लिए मरा है, वो तीसरा दिन जी उठने वाला है। जाकर बता, विश्वास करने लोग को पानी में वापिस समा दो, तेरे छेले बना दो। वही बोलकर गया ना, वो लोग किया क्या, नहीं किया है, किया है। क्या लिखा है वचन में, मैथ्यू 28:18-20 पढ़ो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। देने वाला बोला क्या, दिया बोला क्या, दिया गया है। इसीलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हो। होशाना, होशाना। God is good all the time. God is good. कहता है, जाके ये न्यूज़ को सब छात्र को बताओ, तुम्हारा अक्रम से तेरे को छुटकारा दिया, बताओ। तेरे पाप को मेरे लहू से धो लिया, बताओ। और सबको पिता परमेश्वर, उसका बेटा पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो। और मैंने क्या बताया, आज्ञा को लोगों को सिखाओ, मैं सर्वदा तेरा संग हूं। परमेश्वर को हम कैसा मरिया हमारा उस पर 10 महीना रखा है, हम जिंदगी भर रखने के लिए। परमेश्वर क्या कहता है, ओनली नॉट ओबीडियंस है ना, ओबीडियंस का बात परमेश्वर बोलो मेरे बारे में जाके बोला, आपका मेरा काम लोगों को बताना क्या है, यीशु के बारे में बताना क्या है, यीशु कितना प्यार किया है, कैसा संकट में हम लोग को संभाला है। वो दूसरा बोलने में कैसा था, पहला परमेश्वर का साथ आने के पहला
मैं मूर्ति पूजा का आराधना करता था, मैं सिगरेट पीता था, मैं दारू पीता था। परमेश्वर के पास आने के बाद मैं सब कुछ छोड़ दिया। हालेलुया। यीशु के बारे में बोलने का अनेक रूप रहता है, अनेक मार्ग रहता है, यीशु को बताना जरूरी है। कहता है जाओ मेरे बारे में बताओ सबको, मैंने क्या किया उसको बताओ, और सारे जात लोग को तुम्हारा शैले बनाओ। ये दुनिया में अंत तक मैं तुम्हारे तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। तो परमेश्वर को वचन, वन और वचन पढ़ेंगे, मैथ्यू 28 में पढ़ो, 5 to 8 में। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, हाँ, मत डरो, मत डरो। मैं जानता हूँ हाँ, कि तुम यीशु को हाँ, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था आया था, ढूंढती हो। ढूंढती हो, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ आओ। यह स्थान देखो हाँ। जहाँ प्रभु पड़ा था, हाँ, और शीघ्र जाकर जाकर उसके चेलों से कहो कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले हाँ। गलील को जाता है, हाँ। वहाँ उसका दर्शन पाओगे। हाँ। देखो देखो। मैंने तुमसे कह दिया। हाँ। वे भय और बड़े आनंद के साथ आनंद का साथ कब्र से शीघ्र लौटकर हाँ। उसके चेलों को समाचार देने के लिए हाँ। दौड़ गई। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा सुनकर बहुत बताने के लिए दौड़ने लगी। हाँ, परमेश्वर का दूर क्या बोला, जाके बताओ मैंने जी उठाए। जाके बताओ बोलने में क्या किया वो लोग, चलता नहीं भागता है, क्या करने के लिए, बताने के लिए, बताने के लिए। परमेश्वर हमको कुछ कहता है, हम उसको करने क्या है, करने क्या है, हम इसी समझते हैं, हम कोई नहीं जानते सोचता है, और ऐसा कैसा सोचता है, वो सोच कुछ बोलता है कुछ करता है, वो करने में, वो हम मानने में हमारे लिए अनेक आशीष है, हमारे लिए अनेक आशीष है। वो क्या कहने के कहता है, हम बोलना बहुत दूर चलोगे। इसके लिए अपॉस्टल पौल कहता है रोमर 1:14-16, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। वो कहता है इसके लिए सुसमाचार को मैं दूसरे को बताने के लिए मैं क्या नहीं होता हूँ, लज्जित नहीं होता हूँ, क्योंकि वो सब हमारे ऊपर आगे आ गया है। परमेश्वर हमारे जीवन में किया उसको दूसरा को बताना हमारा आ गया है। ये परमेश्वर शास्त्री लोग को मिला था, बड़ा शास्त्री लोग को दूध आके कहता है, क्या कहता है बड़ा लोग मैथ्यू 2:11, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ
देखा और मुंह के बल गिरकर हाँ बालक को प्रणाम किया हाँ और अपना अपना थैला खोलकर हाँ उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। अभी ये शास्त्री लोग, पढ़ा लिखा लोग, बुद्धिमान लोग, वचन जानते लोग, ये लोग आके यीशु को पाकर क्या करता है? मरियम का पैर में गिरता है। क्या बच्चा का पैर में गिरता है? हाँ बालक का, वो बच्चा का पैर में गिरता है, क्योंकि वो बच्चा है, ये शास्त्री है। लेकिन शास्त्री का बढ़कर उसका अंदर सब कुछ है। हालेलुया हालेलुया। वो बच्चा का अंदर, यीशु का अंदर सब कुछ है। तो ये किसका पैर में नहीं गिरता है? कहता परमेश्वर का अनुग्रह मिला, मरियम का पैर में नहीं गिरता है, बालक का पैर में ही गिरता है। याद रखना, मरियम अच्छा है, पृथ्वी पर यीशु को लेकर आने के लिए एक अच्छा पात्र है, परमेश्वर का भाई है, पवित्र है। लेकिन आराधना आप और मैं किसको देने क्या है? यीशु के देने क्या है? He is worthy for all praise and glory and honor. Honor. He is the Lord. Yes. That's why Maria कहता है कमी हो गया द्राक्ष रस है। वो क्या कहता है? वो सुनो, वही तुम्हारा कमीपन को दूर कर सकता है। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा दरिद्र को दूर करने के लिए, तेरे को आनंद खुशी देने के लिए वो आया है स्वर्ग से उतर कर। मैं एक पात्र हूँ। वो क्या कहता है? आई थिंक जॉन 2 जॉन। उसकी माता ने सेवकों से कहा, हाँ जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। तुम्हारे घर में कितना भी कुछ भी चीज कमीपन रहने दो, वही दूर कर सकता है। तुम्हारा निंदा को वही दूर कर सकता है। तुम्हारा लोगों को वही संभाल सकता है। वो क्या कहता है? वो सुनो, वो करना, वो ही करना। बस ये शास्त्री लोग आके वचन में पढ़ा, मरियम का पैर में गिरा करके, किसका पैर में गिरा? यीशु का पैर में गिरा। यीशु का पैर में वो आया है, वो परम पिता आया है हमारे लिए जीवन देने के लिए। वही है हमारा सब कुछ कर सकता है। मैं सोचा क्रिसमस मतलब क्या है? तुम्हारा बोझ को उठाने के लिए वो आया है, तुम्हारा दुख को दूर करने के लिए वो आया है, तुम्हारा आशा को पूरा करने के लिए वो आया है। क्रिसमस मतलब क्या मत समझना तुम बहुत जरूर है। वो समझ जाएगा तुम, ये आने वाला साल rejoice in the Lord always, 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 every day new grade, new you will get। कल का आज भूल जाता है, ऐसा आज अद्भुत कार्य परमेश्वर करना लगता है। सच्ची में कहता है, सच्ची में कहता है। हर दिन उसका कृपा नया है, हर दिन अलग है। आज लो रहता तो कल ऐसा वो कर देता है। हम उसको ऊपर क्या करना चाहिए? उसका पैर में, उसको ऊपर भरोसा। वही हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। वो कर नहीं सकता ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ऐसे आपको मेरे को परमेश्वर का आराधना करने के तो हमको बाहर परमेश्वर लेके आया, पाप से, शापित से, अंधकार से हमारा परमेश्वर बाहर लेके आया। कैसे इस्राएलियों को मिस्र देश में बाहर लेके आया? क्यों? परमेश्वर की आराधना करने के लिए। परमेश्वर का आराधना करने के लिए परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर लेके आया।
ऐसा हमको पाप से, शापित से, बीमारी से, अक्रम से हमको परमेश्वर अलग करके लेके आया, क्योंकि हम परमेश्वर का आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें। पढ़ेंगे लूका 2:13 और 14 पढ़ो। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग कैसा, शास्त्री लोग भी परमेश्वर का कैसा आराधना करता है, स्तुति करता है। तो परमेश्वर हमको भी बाहर लेके आया, अनेक संकट से, अनेक बंधन से, अनेक अंधकार से, शत्रु का हाथ से हमको बाहर लेके आया। हम परमेश्वर को आराधना करें। कौन परमेश्वर का आराधना करेगा? कौन परमेश्वर का आराधना करेगा? वचन में लिखे देखो, Psalms 115, 17 and 18 पढ़ो। मृत जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहोवा को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। हालेलुया, यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। कौन परमेश्वर को स्तुति नहीं करेगा? मरते लोग, आत्मरिक से मर गया लोग, दुखी में मर गया लोग, पाप से मर गया लोग, अंधकार में रहने लोग, वो लोग हृदय से परमेश्वर को स्तुति करने की नहीं होंगे, स्तुति आएंगे नहीं उनको ओट से। लेकिन हम तो, हालेलुया, हम तो वो सबसे छुटकारा पाए लोग हैं। यस, हम सबको परमेश्वर उधर से अलग करके लेके आया है, उसको स्तुति करने के लिए। तो हमारा वोट में हमारे परमेश्वर के लिए क्या आते रहना चाहिए? स्तुति, धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद। परमेश्वर को पहला कैसा रहना चाहिए? ओबीडियंस होना बहुत जरूरी है। फिर क्या रहना चाहिए? परमेश्वर का हमारे स्थान पर हमारे जगह देने के लिए सेकंड पवित्र रहना चाहिए, ओबीडियंस, पवित्र, फिर स्तुति, स्तुति। ये पाप में मर गए लोग क्या नहीं स्तुति नहीं करेंगे? तुम पवित्र है, तुम पाप से बाहर आए तो तुम पवित्र, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तो परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। तो कितना कैसा पिता परमेश्वर के यीशु ने प्रार्थना करते रहता था, ऐसा आप और मैं भी पिता को क्या करते रहेंगे? धन्यवाद, स्तुति करते रहेंगे। वो देखो अंत समय तक परमेश्वर पिता से यीशु प्रार्थना नहीं किया करके दिखा नहीं, प्रार्थना करते अकेला जाके बैठकर प्रार्थना करता है, शिष्यों के जगह में बिठाकर अकेला जाके प्रार्थना करता है। अंत का समय प्रार्थना करने के टाइम उसका शरीर में पसीना क्या हो गया करके लिखा है? खून बनकर जमीन पर गिरा है। उतना पिता से प्रार्थना किया, किसके लिए? हमारे लिए, अभी और हमारे लिए। और थोड़े समय पर वो क्या दुख उठाने वाले हैं, हमारे लिए क्या निंदा उठाने वाले हैं, हमारे लिए कैसा वो मरने वाले क्रॉस पर, वो याद रखे पिता से वो प्रार्थना करता है। कितना बड़ा प्रेम उसके हृदय में देखो, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। अंत में क्या कहता है? पिता ये तेरा इच्छा है तो मेरे जीवन में आपका इच्छा पूरा होने दे। कब तो वो इतना दर्द, इतना दुख, इतना कड़वापन को ले लिया है उसका ऊपर, तो हम आज उसमें सब में छुटकारा पाएंगे, है क्या नहीं? तो हमको किसको छुटकारा दिया? क्यों छुटकारा दिया? पिता परमेश्वर को स्तुति करे, धन्यवाद करे, पवित्र मंदिर बन करे, हम उसका बात माने,
हम उसको दूसरे वालों को बताओ। तो क्रिसमस मतलब हम जाना बहुत जरूरी, हम भाग्यवान लोग हैं, हमको आत्मा परफेक्ट सिखाता है। याद रहने क्या, दुनिया का अनेक बात को सुनो, ये कान में सुनो, ये कान में छोड़ दो, लेकिन ये वचन में क्या सुनता है उसको सुनकर हृदय में रख दो, कल तुम्हारे लिए बेनिफिट है। दुनिया का बात को सुनो, मैं नहीं बोलता हूँ सुनते नहीं, परमेश्वर 2 कान दिया है, क्या नहीं मांगता उसको छोड़ देने के लिए। ये कान में सुनो, ये कान में छोड़ दो, लेकिन इधर क्या सुन रहे, वचन में क्या सुन रहे, तुम क्या पढ़ रहे, उसको दोनों हाथ में ले लो और हृदय में रख दो। तुम्हारे लिए इंसान ना इसमें जीता है, इंसान ना रोटी से पानी से, ये बार वचन में इंसान जीवित रहेगा, जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। इसके लिए मैं कहता हूँ, इसके लिए मिले आप कैसे 18 साल का पहला आके बैठ का वचन सुना था, 18 साल का पहला आप कैसे था, कौन सा बुक का मैथ्यू का बात मार्क किधर है मेरे को मालूम नहीं, मार्क का बात लूक किधर है मालूम नहीं, मालूम ही नहीं, लेकिन दोनों कान में सुना, हृदय में रखा। 15 साल बैठकर सुना, आज 18 साल हो रहा है, सुना रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 15 साल सुना, आज 18 साल हो रहा है, सुना रहा हूँ। वो परमेश्वर वो इंसान के जीवन में वो काम कर सकता है। खाली ये सुनकर इधर छोड़ो मत। ये वचन क्या कहता है हमारे लिए, आत्मा क्या कहता है कि कलिसिया में, कान हुए तो सुनो करके लिखा है, सुनो करके लिखा है। तो वो सुनेगा, ये आने वाला साल हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर बहुत कुछ आशीष देके, हाँ कहता है मेरे बात मानेगा, जिएगा तो भी मरेगा करके, मरेगा तो भी जिएगा, बिना मर के भी जिएगा। मरे लोग भी वो आने के टाइम वो क्या बोलता है, मैं उसको उठा लूंगा, और मरा नहीं लोग भी मेरे साथ उठकर आएगा, उठकर आएगा। इसके लिए वचन सुनकर परमेश्वर को लेकर वो ओबीडियंस होके पवित्र जीवन जी के परमेश्वर को बताकर मरेगा तो भी वो आने के टाइम पहला वो उठने वाला है, वो उठने वाला, फिर आप और मैं। इसके लिए कभी ये वचन सुनता है, ये व्रत मत समझना, उसको पालन करने में दुख आता है, दर्द आता है, पीछे मत हटना, क्योंकि ये सत्य है, ये जीवन है। वो जीवन देने के लिए तो यीशु का नाम से ये वचन उतर कर आया है। मैथ्यू 2:11 देखेंगे। उन्होंने उस घर में पहुंचकर, हाँ किधर यीशु जन्म लिया वो जगह में पहुंचकर उस बालक को अपनी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना थैला थैली खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस को भेंट चढ़ाया। दूसरा क्या है, ये लोग बालक के सामने क्या किया, थैली की खोलकर उसका अंदर क्या था, सोना और क्या था, क्या दिया, किसको दिया, बालक यीशु को दिया। तेरे लिए कितना चाहिए उतना तुम देने के लिए सीखो, तुम कितना देगा उसमें 100 गुना तुम रिटर्न पाएंगे, याद रखना। तुमको कितना पाने के लिए आशा है उतना परमेश्वर को देने की सीखो। तो वो वचन लिखा है लूका 6:38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर, देखो तुम दिया तो वो क्या करेगा बोलता है, वो दबा कर और हिला कर और और उभरता हुआ तुम्हारे
क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दबा दबा के हमको परमेश्वर देने के कारण क्या है? हमको जितना मांगते हैं उतना हम दूसरा को देते हैं। इसके लिए परमेश्वर को कर नहीं सकते ऐसा कुछ भी काम नहीं। हम बढ़ गए ना, बढ़ा क्या नहीं? हमको कितना चाहिए उतना हम परमेश्वर को देने क्या है। परमेश्वर हमको क्या करेगा? रिटर्न उसको दबा दबा के हिला हिला के किधर रखेगा? तुम्हारा में देगा। ये देखो, मेरे को आज ये बोलने की नहीं है, इसलिए खाना आगे क्या खत्म करने का आशा किया। परमेश्वर का इच्छा ये भी आज बोलने का है, आने वाला साल तुम आशीषवान बनकर रहने के लिए। यस, कितना लोग मैं आज से देख रहे परमेश्वर को दिया नहीं, वो लोग तरतरी में है। पर में तुमको चाहिए तुम परमेश्वर को देने की सीखो। परमेश्वर तेरे को दबा दबा के हिला हिला के किधर रखेगा? तुम्हारा नेबर का घर में नहीं, तुम्हारे गोद में देगा, तुम्हारा गोद में देगा। चलने क्या है? इसके लिए वो लोग आया, परमेश्वर का पालक पैर में गिरा, उसका दंडवत किया, थैली की खोला, क्या लेके आया साहब? वो बच्चा का सामने रख दिया। इधर यीशु कहता है तुम कितना मन में सोच कर देगा उतना डबल गुना तेरे को दिया जाएगा। वो दबा के गिला के तुम्हारा कोट में डाला जाएगा। ऐसे एक बार एक मंदिर में प्रचार किया। प्रचार करने के बाद ऑफरिंग का टाइम आया, वी गिव थैंक्स अनटू यू, वी गिव थैंक्स ओ लॉर्ड करके लोग स्तुति करने लगा, ऑफरिंग देने लगा। परमेश्वर वो जगह को छोड़कर ऑफरिंग का पेटी के सामने चेयर डाल के बैठ गया। क्या करने के लिए? सांप डालते ना, वो देखने के लिए। आज भी आप सोचते क्या डालते हैं, ऐसा डाल के डालने में लॉर्ड नहीं देखता है। तुम घर में निकलने के पहले वो जानता है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, तुम आलोचना करने के पहले, कल संडे कितना ऑफरिंग डालने का सोचने के पहले वो जानता है। तुम्हारा सोच को, तुम्हारा विचार को तक वो जानता है। क्यों उधर आकर बैठा? तेरे को मेरे को सिखाने के लिए। He put one chair and he came and sit in the front of the offering bag. और साथ लोग डालता है। परमेश्वर कहता है कि विडो का बारे में मार्क 12 41 to 44 देखो। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने दो दमड़ियां जो एक अधेरे के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया, हालेलुया। सबको परमेश्वर बैठ कर देखा है। अंत में परमेश्वर उठकर खड़ा रखे वापस प्रचार करता है। बहुत धर्मी लोग तो बहुत डाला है, धनवान बहुत डाला है, मैं देखा है।
इट्स गुड। लेकिन एक विधवा को देखा है, उसका भी वापस जाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उसको भी वो बॉक्स में डाल दिया। ये परमेश्वर आप लोग सोचते हैं हमारे बारे में नहीं जानता है? हम एक एक का मन को विचार को वो नहीं जानता है? वो जानकर हमारे जीवन में सब कुछ करता है, याद रखना। वो कभी पक्षपात करने वाला नहीं है, वो किसका अन्याय करने वाला नहीं है। वो सच्चा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। दुनिया लोग कहते हैं जैसे गर्मी वैसी गर्मी, तो हमारा परमेश्वर ऐसा हमारे ऊपर आज तक न्याय नहीं किया है। वो आज भी हमारे ऊपर दया ही दिखाता है। हमें इंसान काम मिलने के पहले एक अलग टाइप की प्रार्थना, काम मिलने के बाद दूसरा, पहला सैलरी एक और दूसरा सैलरी, फिर आदि पिता का पाप अंदर घुस जाता है। गलती किसका है? परमेश्वर का। गलती हमारा है। वो तो कहते हैं ना, जबा दबा दबा के मैं हिला हिला के दूंगा, कहता है। वो झूठ नहीं कहता है। वो कहते हैं आकाश पृथ्वी मिट जाएगा, लेकिन मेरा वचन एक भी नहीं मिटेगा। वो परमेश्वर कहता है। मैं देखा, सबको देखा, वो कहता है। वो तो लोग बहुत डाला है, वो अच्छा है, उसको आशीष में डाला है। लेकिन एक वीडियो देखो, उसको दूसरा सहारा नहीं है, क्या था उसको भी वो डाल दिया। हमारा परमेश्वर हमारे लिए उल्टा पुल्टा दुनिया के कर सकते हैं, याद रखना। यीशु जन्म लेना एक जगह में, लेकिन अभी मरिया यूसुफ कहता है एक जगह में 1200 किलोमीटर का ऊंचा स्थान में अभी मरिया आने क्या है, प्रेग्नेंट औरत यीशु को जन्म लेने के लिए, देने के लिए। वो हो ही नहीं सकते, वो आने वाले नहीं है। लेकिन परमेश्वर दिया प्रॉफेसी, परमेश्वर दिया वचन, नहीं तो झूठ हो जाएगा। परमेश्वर देखो उधर क्या करने लगा, वो देश में, रोमन देश में एक कानून लेके आने लगा, सबको वोटिंग काउंटिंग कर दो। अभी वोटिंग काउंटिंग आए तो मरिया यूसुफ क्या करना पड़ा, वो लोग का देश के जाना पड़ा। ये परमेश्वर का वचन को पूरा करने के लिए पूरा देश को परमेश्वर उल्टा पुल्टा कर दिया। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर। वही पढ़ा ना आज लूका 2 चैप्टर में, पढ़ने के टाइम ध्यान से पढ़ रहे क्या? नहीं 1 to 4 तक क्या पढ़ा है? पढ़ा लूका 2 1 to 4। एक इंसान के लिए, एक यीशु का वचन पूरा होने के लिए, प्रोफेसी पूरा होने के लिए, मरिया यूसुफ को वो स्थान पर लेके जाने के लिए परमेश्वर देखो कानून के बदल गया। उन दिनों में ऑगस्टस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। सारे जगत का लोग का नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसीलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम को गया। यीशु किधर जन्म लेने क्या? बेथलेहम में जन्म लेने क्या? मरिया यूसुफ जाके किधर रहता है? दूर देश में। अभी बोल किधर लेके आने क्या? परमेश्वर लेके वचन पूरा होने क्या? परमेश्वर देखो कैसा एक कानून लेके आया। अभी मरिया यूसुफ बेथलेहम आना पड़ा, यीशु बेथलेहम में जन्म लेना पड़ा। ये मत सोचना हमारा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। हमारे लिए हमारा परमेश्वर देश के उल्टा पलटा कर सकता है। याद रखना, he can do all things. Nothing is hard for him. Nothing. Be worthy. We should be worthy. हम वो कृपा पाने क्या भाग्यवादी होना चाहिए।
We should be आशीषवान बनकर, आशीषवादी बनकर रहना चाहिए. We have to be obedient. We have to show the Lord to others. हम परमेश्वर हमको क्या आज्ञा दिया, हम वो रूट में चलना चाहिए. हमारा परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है, वो करेगा. हड्डी टूट गया, हड्डी मर गया, हड्डी जान नहीं है, चमड़ी नहीं है, नव नहीं है, खून नहीं है, उसको परमेश्वर क्या बना दिया? सेना बना दिया. सेना बना दिया. वो क्या नहीं कर सकते? बाइबल पढ़कर देखो, वो कर नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है. वो कौन है कहता है परमेश्वर? मेरा घराना लोग है, इस्राएली लोग है, परमेश्वर कहता है. अन्य लोग के लिए इसमें कुछ भी लिख के दिया नहीं हमारा हाथ में, हमारे लिए लिख के दिया है. उसका लोग के लिए लिख के दिया है. क्या बनकर खड़ा रहने लगा लोग? सेना बनकर, सेना बनकर. क्या नहीं था उसमें? जान नहीं था. वो सुक्का हड्डी बोलता है, वचन में लिखा सुक्का हड्डी. सब एक जगह में इकट्ठा करके डाल दिया था. उसके अंदर परमेश्वर वचन के अनुसार उसका चुना प्रॉफेसी देने में, वो वचन का पावर देखो. वो हड्डी के अंदर कट 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 आवाज आने लगा और सब हड्डी खड़ा रहने लगा. उसका अंदर नर्व चढ़ने लगा, उसका अंदर खून चढ़ने लगा, उसके ऊपर चमड़ी. हालेलुया, हालेलुया. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. सोच कर देखो, वो परमेश्वर का सामने हमारा झूठ, हमारा गलती, हमारा पाप, हमारा अक्रम छुप सकते हैं, हमारा सोच छुप सकता है? कुछ नहीं छुपता है. इसमें अच्छा है, मैं तुम्हारा दासी है प्रभु, मेरा जीवन आपका हाथ में. वो तो कहता ना, कल के लिए चिंता मत करो, तेरा एक बाल भी तुम कारा कोरा कर नहीं सकते. वो कहता है वो अपना आप होते जाएगा समय पर. वो करता है सब थोड़ा दिन के लिए, ये देगा वो परिपूर्ण है. हालेलुया. वो हर जात के लिए आनंद देने के लिए आया है. लोग देखो रेडीमेड आनंद ढूंढता है, लोग रेडीमेड खुशी की ढूंढता है. लाफिंग तरफी लोग देखो उधर इकट्ठा हो रहे काहे के लिए? तेरे को देखा, मेरे को देखा, उसको देखा, हंसने के लिए. वो उसमें क्या मिलता है बोलते हैं लोगों को? पीस मिलता है बोलता है. वो लाफिंग तरफी बोलता है. हमारा परमेश्वर फ्री दे रहा है इधर, हर जात के लिए, हर लोग के लिए. क्या देने के लिए पिता परमेश्वर यीशु को भेजा है? आनंद देने के लिए, आनंद देने के लिए. लोग लेकिन रेडीमेड आनंद ढूंढता है, वो नकली है, वो थोड़ा समय के लिए. एक दिन तुम उधर नहीं जाएगा, वो नहीं मिलेगा. लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है. क्रिसमस मतलब समझो, हम सबको क्या देने के लिए आया है? आनंद, खुशी, आरोग्य. क्या चाहिए देने के लिए आया? समझो क्या चाहिए? वो राजा आदि राजा, ऐसा मरियम का गर्भ में 10 महीना था, ऐसा हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी तक रखने के लिए कोशिश करो. आने वाला साल, अरे बाप रे, वो बहुत कुछ काम हमारे जीवन में कर सकता है, क्योंकि उसका प्रॉमिस है हमारे लिए. साल से बढ़कर साल तुम बढ़ते जाएंगे, खुशी करते रहेंगे. विश्वास करने लोग के जीवन में 100% वो होते रहते हैं, वही चाहिए. क्योंकि जीसस आल्सो उसका देश में अनेक लोग कुछ नहीं कर सका. कारण क्या था? उनका अविश्वास, उनका विश्वास. His word city में cannot heal the people because they unbelieve. If you believe, you receive. Hallelujah. God is good all the time. So come this Christmas, the coming New Year, हमारा जीवन का आने वाला साल परमेश्वर आशीष से आशीष देने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में देना बहुत जरूरी है. वही परमेश्वर हमको सिखाता है.
वही सत्य है। उसका हाथ में किधर एस्केप करके किधर जाएगा? योना भागा था, परमेश्वर छोड़ा था नहीं। सो मरिया पहले जान गया, हाँ प्रभु ने आपका दासी हो। यूसुफ इमीडिएटली जान गया, मरियल के लेके चला गया। ऐसा परमेश्वर गाइड करता है। देखो फिर वो खत्म करने के लिए वेट किया, तुम उधर मत जाना, इधर लेके जाना। फिर कहता है वो चला गया, आप वापस जाना। हाउ लॉर्ड इज गाइडिंग? Because he listened to the Lord of voice. The Lord always talking to him. The same way human being. When we listen to the Lord voice, the Lord every minute will guide you. Every minute will guide you. वो परमेश्वर आज हमारे बीच में जन्म लिया है। हालेलुया। अमानत नहीं है, अरुचात का आपका और आनंद देने के लिए वो दुनिया में आया है।